मसलक अहले हदीस, तर्जुमान मसलक अहले हदीस, नारे तकबीर, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, उलमाए अहले हदीस। अल्लाह तबारक व तआला की जो तौहीद है, इसके बारे में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के दलाइल खवारिज की और अहले हदीस की तौहीद में फर्क, और तौहीद को ऐसे अंदाज के साथ आपके सामने अर्ज रखूंगा कि हमारे जो बरेलवी दोस्त और अहबाब हैं, वो अल्लाह की तौफीक से समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आज के बयान के अंदर मैं जितनी भी आयात की तिलावत करूंगा, मेरी गुफ्तगू को सुनने वाला आज या आइंदा वक्त में कोई शिया, कोई बरेलवी, कोई सूफी, कोई कुबूरी, कोई शख्स जो खानकाही निजाम के साथ कितना भी जुड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर शऊर है, अक्ल सलीम है, खा वो मामूली और थोड़ी क्यों ना हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से तौहीद को कबूल किए बगैर रह नहीं सकता। हजरात, सबसे पहला एतराज अहले हदीस पर, और आज की मेरी ये जो गुफ्तगू है मैदान मुनाजरा में मुखालिफीन के साथ तजर्बाती गुफ्तगू है, इसका एक एक पहलू उलमा को बिलखुसूस फायदा देगा। जो दुआत है, मुबल्लिगीन है, वाइज़ीन है, या दावत का काम करने वाले अहबाब हैं, सबसे पहले अहले हदीस पर एतराज किया जाता है कि आप सुबह शाम तौहीद करते हैं, तो लफ्ज़ तौहीद तो कुरान और हदीस में नहीं। और ये एतराज करने वाला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि बरेलवी मकतबा फिक्र के शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं, जिन्होंने अपने कई बयानात के अंदर ये एतराज किया है। और इसी तरह बरेलवी कई उलमा ये एतराज कर चुके हैं कि आप हर वक्त तौहीद तौहीद करते रहते हैं, तो लफ्ज़ तौहीद तो कुरान और हदीस के अंदर नहीं है। और फिर नतीजा क्या निकालते हैं कि वहाबियों की जो तौहीद है ये नऊज़ु बिल्लाह बिदअत है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये बात याद रखें, जो चीज अल्लाह ताला के कुरान में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में, सहाबा किराम की जिंदगियों में नहीं है, अहले हदीस उसे कभी भी दीन अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब पहली दलील, यह हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है, हदीस का मतन है, काना रजुलुम मिम्मन काना कबलकुम लम यामल खैरन कत्तो इल्ला तौहीदा। हजरात, आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकला हुआ यह लफ्ज है, और यह अनमोल मोती और यह कीमती हीरा मशहूर हदीस के मतन के अंदर है। वो हदीस जो अक्सर उलमा बयान करते हैं कि एक आदमी सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, और जब फौत होने लगा तो उसने अपने बच्चों को जमा किया कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, और मेरी मट्टी को हवा में, फजा में, जंगलों के अंदर, पानी के अंदर बखेर देना। हजरात, इसी हदीस का यह मतन है कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लम यअमल खैरन कत्तो, उसने कोई नेकी नहीं की हुई थी। क्या था उसके पास? इल्ला तौहीदा,
अकीदा तौहीद उसके पास था, अल्लाह ने अकीदा तौहीद की वजह से उसको जन्नत अता कर दी। हजरात, दूसरी हदीस इमाम बुखारी रहमहुल बारी, आपकी एक मशहूर किताब है, 10 जिल्दों के अंदर यह मतबू है। इस किताब का नाम अत-तारीखुल कबीर है। यह इमाम बुखारी की करामात में से है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब जो इमाम बुखारी की करामत है, इस किताब का नाम अत-तारीखुल कबीर है। 18 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसको मुकम्मल किया है और चांद की रोशनी में बैठ के इस किताब को लिखा है। दिए नहीं होते थे उस वक़्त और ना ही इतने आइमा मुहद्दिसीन के पास वसाइल होते थे कि वो दिए जलाकर किताबें लिख और पढ़ सकें। अल्लाह ने उनको ऐसी कुव्वत बिनाई अता की थी कि चांद की रोशनी में बैठकर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 10 जिल्दों पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब लिखी। हज़रात, इस किताब के अंदर एक सहाबी हैं, उनका नाम है हारिस, और आप ये सुनकर हैरान होंगे उनके वालिद का नाम भी हारिस है, हारिस बिन हारिस अल-आइज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं कि मुझे पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मबरूस हो चुके हैं और उन्होंने नबूवत और रिसालत का दावा किया। आपको तलाश करते हुए मैं जब मक्का में आया, चंद अफराद के अंदर आप खड़े थे, मैं भी जाकर उनके अंदर खड़ा हो गया और आपकी मैंने गुफ्तगू सुनना शुरू कर दी। क्या फरमाते हैं सहाबी रसूल? फ़इज़ा हुआ यदऊहुम इला तौहीदिल्लाहि वल ईमान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद और ईमान की तरफ दावत दे रहे थे। हज़रात, तो तौहीद का लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से भी निकला है, तौहीद का लफ्ज सहाबा किराम ने भी इस्तेमाल किया है। हजरात, यहीं पर बस नहीं, मुहद्दिसीन ने तौहीद पर किताबें लिखी हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की मशहूर किताब सही बुखारी का आखिरी जो किताब है वो किताबुत तौहीद है। हाफिज इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुत तौहीद लिखी है। इसी तरह और दीगर आइम्मा ने किताबुत तौहीद के उन्वान से मुस्तकिल किताबें लिखी। अब आइए कि तौहीद जो है ये हर शरीयत के अमल का, हुक्म का नतीजा क्यों है? मेरे भाइयों, कोई नमाज पढ़ता है, कुल इन्न सलाती, कुर्बानी करता है, वो नुसो की जिंदगी गुजारता है, वह महयाया, मरकर अल्लाह की बारगाह में उसने पेश होना है, वह ममाती, ये सारा कुछ किसके लिए है? बोलिए। मैंने ये कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी है क्योंकि जिंदगी के अंदर सब कुछ आ जाता है। इबादत का मकसद अल्लाह की मारिफत है, तिजारत का मकसद अल्लाह की मारिफत है, हजरात जिक्र का मकसद अल्लाह की मारिफत है, रिश्तों की पहचान अल्लाह की मारिफत है। ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है, फिर उनमें फर्क, सुलूक में फर्क, हुकूक में फर्क, ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। और इन हुक्मों की मारिफत हजरात किसकी मारिफत है? अल्लाह की। मेरे भाइयों, रिसालत का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, मा कान लिनबिय्य अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वा। अल्लाह ने जितने भी नबी दुनिया के अंदर मबूस किए हैं उनको मोजज़ात दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हो, यद पैसा हो, वो उबरीउल अकमह वल अबरसा वहियल मौता, वो दरख्त का रोना हो, वो पत्थरों का बोलना हो, वो चांद के 2 टुकड़े करने हो। फरमाया तमाम नबियों ने मोजज़ात दिखाकर अपनी जिंदगियां गुजार कर किसकी मारिफत की बात की है? और फिर इससे बढ़कर
जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, जहां से मैंने अपने बयान को शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी। फरिश्तों को उतारने का मकसद, नबियों की बेअसत का मकसद, किताबों के आने का मकसद, पैगंबर की खत्म नबूवत का मकसद क्या है? अन्नज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। और दुनिया वालों, नबियों की जिंदगी का मकसद, सुन्नत के हर हर पहलू का मकसद, सर के बालों से लेकर पांव के जूते तक नबी के प्यारे तरीकों का मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप ये कहेंगे कि ये तेरा फाहम हो सकता है, हालांकि ये कुरान मजीद की वादे नुसूस है, पर एक हदीस सुनाना चाहता हूं जो फैसला कुन है। वो नूरुन अला नूर की हैसियत रखती है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी में इस हदीस को लेकर आए हैं और किताबु तौहीद की पहली हदीस है। मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह ने यमन का गवर्नर बनाया। फरमाया इन्नका तक़दिम अला कौमिन हुम अहलुल किताब फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इला वहीदुल्लाह तआला। फरमाया मुआज जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जिन लोगों की तरफ जा रहा है वो अहले किताब है। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इला वहीदुल्लाह तआला। सबसे पहले तेरी जो दावत है वो किस बात पर होनी चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद की दावत। और आमिना के लाल पैकरे हुस्न जमाल पैगंबर जिहाद जब लश्कर भेजा करते थे, कहा रात के अंधेरे में हमला नहीं करना, अगर फजर के वक्त बस्ती से रब की किबरियाई का कलमा बुलंद हो उन पर भी हमला नहीं करना। और अल्लाह के नबी आपने क्या कहा? फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। और दुनिया से जाते हुए जुबान पर अगर ला इलाहा इल्लल्लाह है, इधर रूह परवाज करती है, उधर से सदा आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया। और अहले हदीसों, यहां पर एक नुक्ते की बात को और भी समझ लेना। आज खवारिज भी तौहीद की दावत देते हैं। मैं इशारा किए देता हूं, ये जमातुल मुस्लिमीन वाले हैं, तहरीक तालिबान वाले हैं, अफगानिस्तान वाले हैं, इराक वाले हैं। बात ये भी तौहीद की करते हैं। अहले हदीस की तौहीद में और खवारिज की तौहीद में फ़र्क क्या है? अहले हदीस की जो तौहीद है नफरत के बगैर है, फतवा के बगैर है, तकफीर के बगैर है। अहले हदीस की तौहीद नबियों की हमदर्दी के साथ है। शिरक को शिरक भी कहना है पर इनको काफिर नहीं कहना, शिरक को शिरक भी कहना है, इनको जहन्नम रसीद नहीं करना। शिरक को शिरक भी कहना है और इनके लिए अपने दरवाजों को बंद नहीं करना। शिरक को शिरक भी कहना है, इनके साथ मोहब्बत भी करनी है। शिरक को शिरक भी कहना है और इनको अपने सीने के साथ नबियों की तरह लगाना है। खवारिज की तौहीद तकफीर के साथ है और अहले हदीस की जो तौहीद है वो सलफ सालेहीन के फहम के साथ है, वो तकफीर और फतवा के साथ नहीं है। ये हमेशा ये बात याद रखना मेरे भाइयों दोस्तों। अब तौहीद का कलेमा जो है वो तो आप सबको पता है कि कलेमा तौहीद क्या है। बोलिए भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? ओ मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना किया गया कोई इबादत के लायक नहीं। नमाज अल्लाह के लिए पुत्र पाक पतन वाले से, सेवन वाले से, रोजा अल्लाह के लिए, कारोबार जो है वो गोलड़ा वाले से, वो सेवन वाले से। यहीं से तो गलत फहमी पैदा हुई है।
मेरे भाइयों, इलाह का जिस तरह एक माना माबूद है, और मैं तुहानू सवाल करना पंजाबी जुबान दे विच, मुशरकीने मक्का वो किन्ने इलाह मनदे सन? बोलो 360। जड़ा चन्न चन्न दा साल वध तो वध 360 दिनों का हुंदा जे। अंग्रेजी साल 365 दिनों का होता है, और जो चांद का साल है ज्यादा से ज्यादा 360 दिनों का होता है। जितने दिन थे उतने इलाह थे। बारिश का इलाह, अंधेरी का इलाह, इन्होंने भी बारिश और अंधेरी के इलाह बनाए हैं। पीड़ी शाह रहमान, बाबा शाह जमाल, देवे पुत्र रत्ता लाल, बावल हक, बेड़ा तक। हजरात बिल्कुल अंदाज वही है, बल्कि बाज उमूर में उनसे भी 4 हाथ आगे नजर आते हैं। अब आपने इलाह का माना कर दिया कि कोई इबादत के लायक नहीं, बेटे कब्र वालों से, मुसीबतें कब्र वालों से, आजमाइशें कब्र वालों से, कारोबार कब्र वालों से, रिज़्क़ कब्र वालों से, डोबने वाला, तारने वाला, फैजान देने वाला। और फिर यहीं पर बस नहीं, जालिमों ने किया क्या? शैतान ने इनसे बड़ा खिलवाड़ किया। पहले नबियों को रब के साथ जाकर मिला दिया। अगर बात यहां तक रहती तो कोई बात मोहब्बत की करता, फिर नबियों के साथ वलियों को भी खड़ा कर दिया। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। पर यहां पर नहीं ठहरे, फिर ए बाबा जी दी गांव है, एदे गले दे विच थैली है, नोट पांदे जाओ ते कम बनांदे जाओ, और जिसकी मर्जी रेड़ी को उल्ट के रख दे और चट करके रख दे। और मेरे भाइयों, रब के साथ नबियों को शरीक किया गया, फिर वलियों को शरीक किया गया, फिर जानवरों को मिलाया गया, फिर बीमारियों के लिए गटरों के पानी जो है वो लोगों को पिलाए गए। दरबारों के जोहड़ों के अंदर लोग जो हैं वो नहाते हैं। लोगों की बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किए गए। भाई से भाई को कत्ल करवाया गया। जन्नत वाली मां से उसके जवान बेटे को जुदा किया गया। तवीज धागे के नाम पर क्या नहीं हुआ मेरे मुल्क के अंदर। इज्जतों को नीलाम किया गया, गैरतों को बेचा गया, बच्चों के सीनों से धड़कते दिल निकाले गए। 300 औरतों के साथ जो बेटे लेने आई थी उनसे जिना किया गया। उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी मूवियां बनाई गई। और दुनिया वालों, अहले हदीस है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, और हमने सबसे गालियां खाई हैं। हमें काफिरों ने भी गालियां दी, हमें गालियों ने भी गालियां दी, हमें शिया ने बुरा कहा, हमें तकलीफ ना हुई। जब तूने अपने आप को सुन्नी कहा, जब तूने अपने आप को कुरान और सुन्नत मानने वाला कहा, और फिर तूने गालियां दी, हमें तकलीफ हुई। किस बात पर? रब को गालियां दी गई, मुस्तफा के शरीक बनाए गए, औलियाउल्लाह को बेचा गया। और आज पाकिस्तान के अंदर जिनसी बदकारी के लिए लड़के लेने हो तो दरबारों पर, औरतों से जिना करना हो तो दरबारों पर, नशा लेना हो तो दरबारों पर। बता मुझे कौन सा गुनाह है आज जो तेरे खानकाही निजाम के अंदर नहीं। और मुझे यह बता दुनिया की कौन सी मुसीबत है जो तेरे रब से भारी है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। बता तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला कौन सा ऐसा काम है जो तेरा रब नहीं कर सकता। औरों से तुझको उम्मीदें, अल्लाह से ना उम्मीदी। बता तो सही, और काफरी क्या है। हजरात, आज कहा जाता है, ओ बरेलवी भाइयों, ये क्लिप मेरे मरने के बाद भी चलता रहेगा, दुनिया सुनती है, सुनती रहेगी। मैं आज इंसाफ के साथ तुम्हारे दिलों पर दस्तक देना चाहता हूं। क्या तुम हकीकी मानों में मुहिब्बे रसूल हो? क्या तुम हकीकी मानों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक हो? आइए जायजा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपने बनावटी अकीदों के मुहाफिज हैं,
नबी की नामूस के मुहाफिज हमें नजर नहीं आते। इनका अकीदा है नूर मिन नूर इल्लाह का। मैं लड़ गया, मैं कट गया, बम्बर गोलियों को गवारा किया। कुल हुवा अल्लाहु अहद, सारे बोलो अल्लाह। लम यलिद वलम कुल लहू कुफुवन। हम लड़ गए, खड़े हो गए, थोड़े हैं, पर ये बात याद रख, हाथियों का लश्कर है, लड़ने वाले छोटे और थोड़े हैं, लड़ाने वाला रब है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अल्लाह के नबी ने कहा था ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती मंसूरीना अलल हक़ ला यज़ुर्रु मन ख़ज़लहुम। थोड़े होंगे पर अल्लाह के फज़्ल करम से ऐसे दर्जे के होंगे, वदिया होंगे कि दुनिया की अक्सरियत और दुनिया का रोब ये चीज़ें उनको मुतासिर कर सकती नहीं। हज़रात, हालांकि ये अकीदा जो है इसकी बुनियाद, इस मौजू पर बड़े सारे लोगों ने मुझे धमकाने की बड़ी कोशिशें की हैं, मेरे खिलाफ पर्चे भी करवाए, लेकिन ये बात याद रखो, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी। अल्लाह की कसम है, मैंने उस मां का दूध पिया है कि गैरुल्लाह के लिए जिसके सीने में एक जर्रे का करोड़ों हिस्सा भी खौफ नहीं है, हम नहीं डरते। और मैंने कहा छोड़ भाई, मैं फकीर हूं, अल्लाह अहले हदीस के खुदा में मुझे शामिल कर ले। मैंने कहा यह अकीदा इस्लाम का नहीं है। रब के वजूद से जुदा का नजरिया तो नसरानियों का अकीदा है। उनका यह कहना है पीस ऑफ पार्ट ऑफ अल्लाह। ये यहूदियों और ईसाइयों का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा नहीं है। ये मिराज का सीजन और मौसम गुजरा है, मौलवियों ने माशाल्लाह बड़ी कमाइयाँ की हैं। हजरात, आप देखिए मिराज की जो बुलंदियाँ हैं इसके दो पहलू हैं। एक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से बैतुल मुक़द्दस गए और फिर वहाँ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए। लेकिन गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद और नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत को कैसे बयान किया है, ज़रा गौर कीजिएगा। हाफिज़ों मेरे साथ पढ़ना है आपने, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, इतना ही पढ़ना है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बुलंदियों पे ले जाने वाला कौन है? और जाने वाला नूर है कि अब्द है? जाने वाला अब्द है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। और कुरान मजीद दूसरा हिस्सा, हाफ़िज़ों मेरे साथ साथ पढ़ना, मैं सुभान अल्लाह वाला मौलवी नहीं, ये माशाल्लाह मुझसे बड़े खतीब हैं, मेरा तो खतीबों में शुमार ही नहीं होता। मेरे भाइयों दोस्तों, ज़रा मेरे साथ साथ हाफिज़ों ज़रा मदद करना भाई, आईनूनी या इबादल्लाह, ज़रा मदद करना। सूरत अन-नजम फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी। अब यहां पर जरा पढ़ना सारे मेरे साथ मिलकर, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। जमीन पर रिफते और तेजियां तो कहा सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, और जब अपने करीब किया, और इतना करीब किया किसी को भी इतना करीब नहीं किया, ते उथे ये नहीं आख्या हिक है जड़ा हिक नू दू कर जाने पक्का काफिर मुशरिक है, बल्कि कहा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हज़रात, ये अपने बनावटी अकीदों के मुआफिज हैं। और आइए मैं आज मुआशरती तौर पर एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं।
हजरात, अहले हदीस अल्लाह की तौफीक से ये नबी का गिरोह है, और किताबें ना भी होती, तवातुर से अकायद और अमाल अहले हदीस की चलती आ रही है। हमारे अकीदे भी, हमारे मसले भी, मुहद्दिसीन ने हमारे अकीदों पर किताबें लिखी हैं। और बोले भाइयों अहले हदीसो, लोग तुम्हें ताना देते हैं अंग्रेज के दौर की पैदावार है। जाइए, आज कारी अबू सुफियान हमजा साहब, हकीम तबीब माशाअल्लाह, उनकी कॉन्फ्रेंस का तोहफा ले जाना। तुझे गैर अहले हदीसों ने कहा तू अंग्रेज के दौर की पैदावार है। मैं यहां अड्डा रंग शाह पर लड़ाने के लिए नहीं आया, इत्तेहाद की दावत देकर आया हूं। और कोई लिखने वाला तो लिखे, सुबह कोई प्रोपेगेंडा करके अपना चेहरा काला ना करे, सीमा को भी ना करे। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। क्यों जी अबू सुफियान साहब, हम इत्तेहादे उम्मत के लिए ये मस्जिद देने को तैयार है कि नहीं तैयार? भाई पूछ लेना चाहिए ना, बंदा कोई ये ना कि मौलवी ने अपने को गल रेड़ दी है। ये जिम्मेदार बैठे हैं। आओ एक बात पर इत्तेहाद कर लेते हैं। अगर अंग्रेज के दौर से पहले के तुम निकल आए तो तुम सच्चे, हम निकल आए तो हम सच्चे। अगर तुम निकल आए तो मस्जिद तुम्हारी, और अगर हम निकल आए, हम मस्जिदें नहीं लेना चाहते, हम तेरे दिल पर दस्तक देना चाहते हैं। आप उठाइए किताब, किताबुल अर्श इब्न अबी शैबा की मिलेगी, किताबुल सुन्ना अहमद इब्न हंबल की मिलेगी। हजरात, ये कौन है इमाम दारमी की किताब मिलेगी, किताबुल इबाना मिलेगी, किताबुल तौहीद मिलेगी, किताबुल ईमान इब्न मंदा की मिलेगी, किताबुल अस्माए व सिफात इमाम बैकी की मिलेगी, किताब सिफातुल उलूम मिलेगी, मक़दसी की मिलेगी, ज़ाहबी की मिलेगी। दुनिया में सारी अकीदे की किताबें जमा कर लो, 73 के 73 ग्रोह आ जाए। अगर तुम उन किताबों के मुताबिक निकले तो तुम सच्चे, पर अल्लाह की कसम है दुनिया में सिर्फ एक जमात अहले हदीस के जिनके अकीदे मुहद्दिसीन की अकीदों की किताबों के मुताबिक है, कोई और जमात नहीं है। मसला के हक, मसला के अहले हदीस, मसला के हक, मसला के अहले हदीस, वकील सहाबा अल्लामा उमर सिद्दीक साहब, तर्जुमान मसला के अहले हदीस अल्लामा उमर सिद्दीक साहब। हजरात आइए, अहले हदीस रफ़े धर्म करते हैं, रफ़े धर्म पर किताबें मिलेंगी, ऊंची आमीन कहते हैं, बाप मिलेंगे, तरावी 8 पढ़ते हैं, किताबें मिलेंगी। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मेरे मसलक का कोई मसला ऐसा दुनिया में है ही नहीं। उंगली रखना तेरा काम है, मैं तब तक स्टेज से नहीं उतरूंगा। अल्लाह की कसम है, मैं अपनी माँ का दूध अपने ऊपर हलाल नहीं समझता कि जब तक मसलक अहले हदीस के किसी मसले का दिफा ना करके जाऊं। यार लोग उठते हैं, उनके दिन की इब्तिदा बनावटी दुरूद से होती है, साथ में पैसे चलते हैं, दुनिया में आता है पैसे चलते हैं, दानों से दाने नहीं मिलते, पैसे चलते हैं, टूना सख्त किया है, पैसे चलते हैं, शाम गायें चलती हैं, हयाए बमार की जाती है। जा पूरी दुनिया में अहले हदीस आलिम के जैसा आलिम लेके आ। सबसे ज्यादा ड्यूटी है लोगों तो पहला उठना है तो लोगों तो बाद सोना है, और कोई कुल भी नहीं है, कोई 10वां भी नहीं है, कोई छोटी 11वीं तो कोई वड्डी 11वीं नहीं है, तो कोई मौलवी अपनी मसीद भी बना ले, ओदी अपनी मसीद भी नहीं है। बात सीधी सीधी है मेरे भाइयों दोस्तों। आइए सुनते जाइए, मैं 5 मिसालें देना चाहता हूं। कितनी मिसालें? सुते हो के जागदे हो? किनिया नमाज़ां च रोज़ उच्ची आमीन आंदे हो? माशा माशा। यार तुहाडा भला हो जे, हकीम साहब कोई मजून इन्हां नूं भी दिओ यार। सारे मुल्क च वंडी आउंदे हो, कोई चमची चमची इन्हां दे मूंह च भी पाओ। ठीक गल
ये जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं मुफ्त में तो नहीं हो जाती, लाखों रुपए लगते हैं इस पर। तो भाई तवज्जो चाहिए, ये बातें हुए जो आप जाकर कर सकें। और मैंने शुरू में कहा था कि मैंने जितने भी आयात का तर्जमा करना है, शिया अपने तर्जमे में से देख ले, तर्जमा मकबूल में से वो देख सकता है कि भाई मौलवी साहब ने जो तर्जमा किया है ये दुरुस्त है या गलत है। क्योंकि ये भी बड़ा मसला है, कोई बंदा हदायत के करीब होने लगता है तो मौलवी साहब कहते हैं वो ना भाई ये तो वाबियां दा काफरां दा तर्जमा ही पढ़ के मुरतद होने। ठीक है, हम कहते हैं इन्हां ना बड़े बड़ियां बाड़ां लाइयां ने, बड़ियां इन्हां बड़ियां, खुदा दी कसम इस उम्मत दा जिन्ना माल इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलून अमवालन नास बिल बातिल, नाहक तरीके नाल, नाहक तरीके वो की ने, नाले रिश्ते भी तोड़ते हैं, नाले रुपये भी लुटते हैं। मेरे भाईओ दोस्तों, कदों इस उम्मत दी अखां खुलणगियां? हलाले दे नां ते पुत्र देन दे नां दे उत्ते की खिलवाड़ इस उम्मत दीयां बेटियां दे नाल नहीं हुंदा। दस्ता वो अब्दुल्ला निसार साहब ने ना, वो एक शेर बड़ा प्यारा पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा है इसलिए मैं उनके नाम से बयान कर रहा हूँ। दस्तार के हर एक पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। इन्हां लपेटां च बड़े लपेटे ने भाई। बैठ जाओ। अच्छा भाई, 5 मिसालें देनी है। तर्जमा भी इमाम अहमद रज़ा खां फाजले बरेलवी का, किसी का मैं बुरा ना नहीं लिया, कोई बेअदबी नहीं की थी, ते कोई बदारी जुबान नहीं, कोई टोका वड नहीं, कोई बीबियां ले भी कम नहीं। बीबी जड़ी ना कई तजर्बाकार बीबियां पाड़ जांदियां ने, गल इहो जी कर जांदियां ने, वो सिरा भी नहीं फड़िया जाता ते चीरा भी पूरा हो जाता। सिरा भी फड़िया नहीं जाता ते चीरा भी पूरा, दसीसाकारी भी नहीं, कोई चीरा दस्ती भी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना कोई मुलम्मा साजी, ना चीरा दस्ती, ना दसीसाकारी, बात खुली खुली वाज़े। कोई बंदा, आपको पता है अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे साथ जो जलसे होते हैं ना, बिच्चे बरेलवी मौलवी उठ पैंदे ने, मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह असी तो तेनू वीरा लभदे फिरने हैं, तू आ गया। ऐसे ही मेरी मस्जिद के अंदर ना तबलीगी जमात आ गई, महल्ले वाले की शरारत, बंदियां ना उन्हों का समान समून बना के ना मैनू फोन किया, कढ़न लगे। हो मैं कहा बेवकूफ हो, मैं पाकिस्तान च लभदा फिरना, ये घर टुर के आ गए ने, वो इन्हों की खिदमत करो, को कुटो ना पो मोढे, मैनू बस आउन दियो। मैं आया, और मैं क्या तबलीगी निसाब लई फिर दो, आ देखो की आ की। ते दूजे दिन सारा समान समून बनया। मैं किधर, हम तबलीग लेने नहीं आया, हम तबलीग करने आया। तो इस आम दावत होंदी है भाई, मैं सारी जिंदगी कोई तुहानू गाल मंदा नहीं किया, जिथे तुहाड़ा दिल खलोवे जलसे मेरे च खलो जाओ, आम दावत है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तौफीक से, ये आपका जो फैसलाबाद शहर है, जामे इमदादिया के गवांढ में मैं जलसा किया, पूरा मदरसा ही उन्होंने आ गया। मैं लो भाई वारी वारी बोलते जाओ, जिन्नी देर तक 3.5 घंटे सवालों की नशिश चली। मैं भाई जिन्नी देर तक तुहाने ना कहना बुलाए मगरों लो, तो मैं वो भी मैनू पूछ लवे जिन्हें सवेरे कहना है, मैं राती मौलवी नू पूछ लेना सी, वो नहीं पूछ ले। सीधी सीधी दावत, बात सीधी सीधी है। क्यों? साढ़े को ऐतां ने हदीसां ने, वो रामलीला तो है ही नहीं। जब बात सीधी सीधी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की कसम है, कई जगहों पे मैंने ऐसे भी किया है, हाफिज़ कुरान मैं पुत्र खलो पढ़ आयत कुल इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लुकुम, और आप देखें अहले हदीस की अजीमत को। हज़रात, अभी दुनिया के अंदर तहकीकात हुई और बड़ी हदीस की किताबें छपी हैं पिछले 10-20 सालों में। उदू पहला इब्ने कसीर ते मिशकात ते बुखारी ते मुस्लिम इन्नी गल सी। और आप देखें अहले हदीस ने अपने एक मसले को भी नहीं छोड़ा। एक और गल भी सुन लो, साडे मसलक नूं बरेलवियां देवबंदियां को कोई खतरा नहीं जे, वो साडे विच जिहड़े मुहक्कक लगे फिरदे ने ना, साडे मसलक नूं उन्हां तों ही खतरा जे, यकीन जान। मैं उन्हां अगे भी हथ जोड़ के आ देखो तरला लेना, वो रब दा वास्ता जो टल जाओ, टल जाओ। सानू बगानियां तो कोई खतरा नहीं,
अच्छा भाई गल सुन लो, आप देखें अहले हदीस पहले भी कहते थे कि आलिमुल गैब कौन है? नबी वली आलिमुल गैब नहीं। अहले हदीस पहले भी कहते थे बशर जो है वो अल्लाह के नबी हैं, आप नूर मिन नूरिल्लाह नहीं। अहले हदीस पहले भी कहते थे कि वाक़या मिराज का मतलब है, अगर हर जगह है तो फिर मिराज का माना क्या है? जे जो नबी पाक हर जगह ने, फिर हिजरत का माना क्या है? हर जगह है तो मक्की मदनी की तकसीम क्यों है? हर जगह है तो आपने अपनी बीवियों की बारियां क्यों मुकर्रर की है? अगर हर जगह है, सहाबा नबी पाक को ढूंढते क्यों थे? हदीसा ने विच हुंदा ना, अम्मा जी आंदी ने मैं लभदी बकी कब्रिस्तान च टुर गई। बात समझ आई है कि नहीं? फिर फरमाती हैं आवाज आ रही थी लभदी मेरे हाथ नबी पाक ते मुबारक कदमां ते पै गए। अजीज उनका अजीजिल मिर्जल, आप दी छाती इंज उम्मत दे गम च जोश मार रही सी जिवें हंडिया जोश मार। गल समझिया भी करो ना। अच्छा वो ना अहले हदीस का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह रफ़े दैन पर भी, हाथ सीने पर भी, उच्ची आमीन भी ते तरावियां भी 8। हुण वेखो कितनी तब्दीली आई है। बरेलवी साडे जिहड़े भरा ने, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने किताब लिखी, उन्हें आख्या नबी वली दा वास्ता पा के दुआ करनी जायज़ नहीं। बरेलवी कौन है? बरेलवी। आओ क्या अकीदा। पीर करम शाह साहब अल अजहरी जिला सरगोदा, साहबजादा पीर अमीनुल असनात शाह साहब के गुआंढ दे विच हजरात वो की आंदे ने नबी पाक आप दी खूबी बशर होना है, आप दा वसफ तोहीन नहीं। जे तोहीन हुंदी ते अल्लाह कदी भी मुस्तफा नू बशर ना कहिंदा। अच्छा टुरदे जाओ, ये आंदे ने कुछ ऐसा कैफ महसूस हो रहा है। अगो तो सियाने हो, ठीक है। वो माशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी काम मुकदा मकाया। उन्हें आख्या भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वजूद मुबारक मदीने वाली कबर दे विच है। हज़रात कोई एक अकीदा आज वो जो मैनू जांच नहीं सी ना मुनाजरियां दी, उदो हो गया, हुण जांच आ गई है, किताबां खुल गई ने, हुण मैं ना को पल्लियों लैके ही आ जाओ। मेरी मखलूक आंदी है मैनू भाभी को नवा लेटेस्ट मुनाजरा। हुण ते मैं कहा जी आपस पे चक मारने आ, तुहाडी मेहरबानी आ जाओ। ओ मैं तुहाडी मेहरबानी आ जाओ भाई। भाभी कई मेरे तो बड़े नाराज ने, चलो राजी हो जाएंगे। अब क्यों नहीं आते? सारी जिंदगी लड़ते रहे। एक अकीदा भी ऐसा नहीं है जिससे बरेलवी पीछे नहीं हट गए। सारी जिंदगी लड़ते रहे और तकी उस्मानी उन्होंने अपने भाई का जनाजा पढ़ाया लाउड स्पीकर पर बावाज़े बुलंद सूरत फातिहा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मसलक अहले हदीस सुल्तानुल मुनाज़रीन खादिमुल हाफ़िज़ सिद्दीक़ साहब। और मेरी गल सुनो, मैं यकीन जानो बड़ा ही छोटा, बड़ा ही हकीर, बड़ा ही फकीर, नलायक तरीन, पर एक वंड रब ने जिमें अल हज़रत दाऊद आस्ते रब ने लोहा नरम कर छड़िया सी ना, ए फन्ने मुनाजरा बस रब ने मेरे हत्थां च इंज नरम कर दिता। वल्ला यकीन होर मेरे च कोई शै नहीं जी। और अल्लाह की कसम है जिन्नी देर तक मैं जाऊना असले कमाल मेरे रब दा किदा रब दा। वो साढ़े महल्ले दे विच बरेलवी देवबंदी लड़ पे, देवबंदियां जरा ना ज्यादती की। उन्हें आख्या तुहाडे इलाज लई फिर सानू उमर सदीक नूं ही सदना। वो आपस एक दूजे नूं तड़ियां, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब सारी जिंदगी लड़ते रहे, तरावियां 8वीं। हजरात आज सुनकर हैरान हो गए, 30 हनफी देवबंदी बरेलवी इनके बड़े किबार सैयद उलमा। उन्हें क्या तरावियां भी कोई नहीं, 8 ही कोई मसला। सीने पर हाथ बांधने का अशरफ थानवी साहब ने लिखा है, उस सीने ते हथ बनने के बड़े फायदे ने। नबी पाक ने फरमाया जिसम दे विच एक लोथड़ा है, जे वो सही है तो पूरा जिसम।
ते दिल दे उत्ते हथ, दिल सही ते बाकी कम भी। तलाक दा मसला, अल्लाह की कसम है, मैं इनको कहता हूँ छोड़ो यार। मैं मसला कहल हदीस तुम्हारे बड़ों की किताबों से साबित करता हूँ। मसला कहल हदीस तुम्हारे बड़ों की किताबों से। तलाक का मसला बरेलवी आलम दीन पीर करम शाह अल अज़हरी ने किताब उसकी शाया की, दावत फ़िक्र नज़र। उसने कहा 3 तलाक़ां कट्ठियां 3 कोई नहीं होंदियां, इको ही होंदी है। और जाओ मुफ्ती शफी साहब मारिफुल कुरान वाले, दारुल उलूम कराची वाले, एक ईसाई जोड़ा मुसलमान हो गया, सुन लो नबी, वो लड़ पे, बंदे ने आखा जाओ तेनों 3 तलाक़ां नहीं। फिर वो बड़े परेशान होए, एक ही होया मुफ्ती साहब दे कोल गए। उन्हें आखा जी बात ये है, भावें तुसी मुसलमान होए हो पर 3 तलाक़ां 3 ही ने। और परेशान। उन्हें आखा साढ़े हैड मुफ्ती ने, मुफ्ती शफी साहब बहुत बहुत मुदब्बिर आदमी थे, उन्होंने कोल टुर जाओ, देखो मसला। उन्होंने जाओ यूट्यूब के उत्ते लिख लो हलाला, 6-6 वारी उम्मत दियां बेटियां दे नाल मौलवियां ने हलाले कीते ने। इस्माइल अतीक साहब गवर्नर बन जान ना पंजाब दे, इन्हां फड़ के उन्हां सारे मौलवियां दे हलाले कर छड़ने। यकीन जानो गुजर ने मझां दे किलियां खुरलियां तो पूरी तरह वाकफ ने। हाँ यकीन जानो उम्म है। हाँ उम्मत दियां बेटियां दे नाल, नबी पाक दियां बेटियां उम्मत दियां बेटियां दे नाल जुल्म कर। एक मुसलमान औरत दी इज्जत पूरी दुनिया दे खून दे नालों अल्लाह दे हां बेहतर है। यानी पूरी दुनिया कत्ल हो जाए ना, रब नूं इहदी परवाह नहीं। एक मुसलमान औरत दी इज्जत सारी दुनिया दे खून तो भी अल्लाह दे हां मुकद्दम है। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम किन्ना जहाज बिन यूसुफ वो खूनी बंदा सी, औरत दी चिट्ठी गई है, अल्लाह दी कसम उन्हें नहीं परवाह की थी। उन्हें आख्या मेरे नबी दी नाम लेना। वो बीबी जड़ी है कलमा किदा पढ़ दी है, नबी पाक दा, वो साड़ी बेटी पे रहने। उन्हें हर शह बुत परस्तां दी वड टड के मुल्तान तक आ गया तो वड्डियां वड्डियां कुमता सुट के तर दी थी। हजरात मुफ्ती शफी साहब के पास गया, मुफ्ती साहब ने कहा 1 तलाक है, चुप करके सुलह करके कार बसाओ। हाँ देवबंदियों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। उन्हें आख्या घर बसाओ, मौलवी दुआले हो गए, मुफ्ती साहब एक ही। उन्हें आख्या चलो अपने फतवे अपने कोल रखो, जे मैं आंदा 3 ने वो किधरे इस्लाम ही ना छड़ देंदा, वो किधरे इस्लाम ही ना छड़ देंदा। इथों साबित होया मसलक अहले हदीस इस्लाम दा भी मुआफिज है। हजरात अब आइए, वक्त मुख्तसर है, बात जो है वो इंशाअल्लाह मिनटों के अंदर समेटने लगाऊं। तर्जमे खोल लो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी के, तर्जमे खोल लो शिया मुज्तहिद मकबूल के। जाओ पहली बात करता हूं, रिज़्क़ देने वाला कौन है? फिर बोलो कौन? अली अजमेरी को दाता कहने वालों, सुन्नत अहले हदीस तालिब इल्म का अकीदा है। अली अजमेरी जब अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में थे तब इस कायनात का दाता कौन था? मुश्किल कुशा जिंदाबाद हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना 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 हजरत मौलाना साहब माशा, सुन लो गल दी समझ आई है कि नहीं आई? फरमाया लम नजअल लहू ऐनैन,
वलिसानन व शफतैन वहदैनाहुन नजदैन। हजरात, अब मिसालें देनी है मैंने नबियों की। जे किसी ने आखिर मैं फलाने नबी नहीं मानता, लोग मार मार बूथे थे, शक्ल बताऊंगा ना बना चढ़नी। अब पहले नबी कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाफिज़ो, आपकी मदद की ज़रूरत है, ज़रा कुरान मजीद पढ़ना। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन। हाय हाय हाय, इब्राहीम को खिलाने वाला और पिलाने वाला कौन? अच्छा, बाहर जवान मुंडे बैठे ने, तालिब इल्म भी, तालिब इल्मां दियां शादियां भी बड़ी मुश्किल होंदियां ने। ये भी एक बड़ा मसला है। दुनिया सोचती है की कमाएगा। ओ मिठू, ओ पप्पू, ध्यान करो बचिया। और तुसी भी सुन लो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहली मिसाल मैंने दी हज़रत इब्राहीम की। जाओ जिदा मर्जी तर्जमा वेख लो, जे फ़र्क होया अल्लाह की कसमें जो कड़ी सज़ा तजवीज़ करो मैनू कबूल है। दूजा फरमाया रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और जहाँ शेखुपुरा की हस्ती पे शेखुल कुरान सोया और कैसा नुक्ता बयान किया। हजरत मूसा ने मंगी तो रोटी सी, पर जे बंदा चज ना रब को मंगे ना तो फिर अतावां होर भी ने। रब दे कोलों मंगी रोटी, अल्लाह ने कहा मूसा रोटी भी लै ते रोटियां पकाने वाली भी। तुरंत तुरंत दोवां शैवां दा इंतजाम। क्यों नहीं कारी साहब? तुरंत अल्लाह ताला ने दोवां शैवां दा इंतजाम। लाओ जी और जाओ। ये रब के अंबिया है, नबियों ने रिज़्क मांगा है तो किससे मांगा है? तेन हाले भी समझ नहीं आई, तू तर्जमा चुकी फिरना, अपना तर्जमा पढ़। अच्छा जी, दूसरा मसला है, आंदे ने तेन पुत्र दिता ज़ात इलाही नी। मैनू नज़मां नाल बड़ा प्यार जी। मेरी वालदा दी शादी हुई ना, सल्लमहा रब्बुहा ताला वाफ़ाहा, तो एक टेप आई ते नाल ना केस्टां आईयां। शेख यूसुफ हरार रहमतुल्लाह अलैह, पुराने उलमा नूं पता है। अब्दुल समाद शायर इस्लाम, उन्हां दियां नज़मां, बाबा जी दियां नज़मां, माशाअल्लाह तुम्हारा को ताला। अब्दुल समाद दियां भैनां तुसी बुरका कदी मेरा। अच्छा, हुण शुरू तो बचपन तो ना बाप नूं मज्झां नाल बड़ा प्यार सी, तो मज्झां नाल मैनूं भी बड़ा। इस वास्ते मज्झां वाले मौलवी इस्माइल अतीक नाल भी बड़ा प्यार है। हाँ, सिद्दीकी नाल बैठा है, अल्लाह की कसम है मेरे नबी का मद्दा है। उमर सिद्दीक के वस दे विच होवे ना, यानी ये जायज़ अगर हुंदा तो मैं इन्हां सारे शायरां नूं अपनी चमड़ी दियां जुत्तियां बना के देनियां सन कि ये जुत्ता पा के नबी पा की तारीफ करया करो। हज़रत आयशा, सुनो उलमा वास्ते एक तोहफतन रिवायत और जिक्र कर देना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाक़या इफ़्क तोहमत इशारे तन मैं करना लोगों को जरा तो लंघ जाए। उहदे विच एक बड़े प्यारे बंदे का भी नाम आ गया, हसान बिन साबित। वो फिर एक दिन बैठिया ना किसी बंदे ने ना अम्मा आयशा नूं खुश करन लई ना हसान दे बारे सख्त जुमला किया। हाय 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 हजरात, अम्मा आयशा बड़ा सख्त नाराज़ होइयां, फरमान लगियां खबरदार खबरदार, हसान दे बारे कोई गल नहीं करनी। इन्नहु यमदहु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्हों पंजाबी चाहते जाओ तू मुस्तफा दा शायर है, तेनू 100 खून भी माफ है। यानी इस ऐसे अजीम अम्मा उम्मुल मोमिनीन, ओ कमले हो क्यों अज अपने आप नू हराम दा साबित करन ते तुले हो? अम्मा दे बारे जुबाना बंद कर लो। यकीन जानो अल्लाह की कसमें लख हर ये कायनात टुट के बन जाए ना, उस कली औरत जैसा किसी का ईमान नहीं हो सकता बिल्कुल। अच्छा जी, हुण शायर ने गल बड़ी प्यारी कही है। उन्हें आख्या तेन पुत्र दिता ज़ात इलाही नी, तू देंदी। तुहाडे नाल ना इस्माइल अतीक सानू प्यार बड़ा है।
मैनू इन्हें अज तक नहीं इन्ना जोर ला के आख्या इंज दी तकरीर करनी जे, खुली तकरीर करनी जे, दब के करनी जे। अज इन्हें मैनू बड़िया ही पक्कियां कीतियां ने ते मैं पढ़ी आउंदा सा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अल्लाह दी कसमें कई बारी सैकड़ों किताबां थोलने आ, अगे जाके जुबान खुलदी नहीं अपनी, ये रब दे कोल बन जे। ते कई मौलवी बेचारे पढ़ पढ़ के तख्तियां ते वड्डे नां लिख लिख के दुनिया तो गुजर चले ने, ते कई नासर मदनी अंगरां दे शदाई टुरे फिरदे ने। वंड रब कोल है, वंड रब कोल है। ते एवें किसी दी वंड दे उत्ते एवें ना तुसीं 2.5 दाने पुणिया करो, सड़िया करो, दुआ दिया करो, या अल्लाह दी जुबान तू खोली है ना, अल्लाह इनू इलम भी दे दे, या अल्लाह दे कोल इस्लाह दा काम भी लिल्ला है, अल्लाह ताला उहदे कोल इस्लाह दा काम लिल्ला है, दुआ देनी चाहिए। अच्छा ये वांडे रब कोल तेनू पुत्र दिता जात इलाही नी, तू देंदी फिरे दुआई नी, मेरी पीरा बूटी लाई नी, ना एडा शिरक कमानी एक दिन मर जाएगी, अल्लाह बाज ना गैर पुकारनी एक दिन मर जाएगी। फरमाया या बुली मैयशा इनासा व या बुली मैयशा उज़्ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मैयशा अक़ीमा। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। हजरात तू पीरों की बात करता है, रब की कसम है मांगने वाले नबी है, तसने वाले नबी है, मिन्नत करने वाले नबी है, दुआ करने वाले नबी है। अता करने वाला कौन है? एक कहता है रब्बि हबली मिनस सालिहीन, और दूसरा कहता है रब्बि ला तज़रनी फर्दा व अंता खैरुल वारिसीन। कुरान जा तर्जमा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का देख लेना। हजरात अब मसला है रिज़्क़ दा मसला भी हो गया ते औलाद दा मसला भी हो गया, हुण मसला शिफा दा। और मसला काहदा है? लै की बंदे हो यार तुसी, मैं कड़ी नूं वेख के जोर लाई आउणा, ओए सूई थल्ले नहीं भी आउंदी। ओ घड़ी 9 ते 10 दे विचकार छोटी बजी है यार। खराब घड़ियां ते खराब स्पीकर अहले हदीसां दा कौमी निशान है। अज भी घड़ी वो इत्थे मैं वेख्या, मैं आख्या पौने 11 बज गए ने। नहीं भाई हुण तीजा मसले ते बंद। असल विच गल मैं अर्ज करना तकबीर वकीले मसलक अहले हदीस, तर्जमाने मसलक अहले हदीस, नारा तकबीर, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, उलमाए अहले हदीस। मसला शिफा दा आंदे ने इतवार कम खार ते पीर कम सीर ते मंगल वजे संगल ते बुध कम ते जुमेरात पीरां फकीरां दा। दसो इधर कि नहीं आते वही गल मरज यानी पूरी पढ़नी है, अक्कासी भी पूरी सच्ची करनी है, तो फिर उन्हें धोना भी पूरा है। ओ मेरी गल सुन, परचे मैं अगे बड़े चले ने, ये ना हो इत्थे जिला बंदी हो जाए। चलो अल्लाह की कसमें बुजुर्गों के बहन की बरकत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल बरकता मा काबिरकुम, अगर साडे बुजुर्ग उलमा हौसला अफजाई वास्ते जलसे च आ जान ना, इन्हां दी बरकत नाल इंशाअल्लाह बलामा दूर अल्लाह दे फजलो करम। नाले गौरमेंटां नूं झटके बड़े लग गए ने। बाबा खादम रिजी भी वाबियां दी कदर करा गए। हाँ
उन्होंने पता भी ये मखलूक ना होवे तो इन्हां दा इलाज दुनिया ते करने वाला कोई नहीं। इस वास्ते तुहाडी कदर हुण ईवाने सदर तक है, तुहाडी कदर ईवाने सदर तक। उन्होंने पता है दुनिया दे विच इस मखलूक नूं अगर किसी ने फड़िया काबू किया नत्थ पाईए तो अल्लाह पा दे फजलो करम नाल किन्ना पाईए पाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अच्छा भाई हुण बवासीर दे छल्ले विकदे ने बसां दे विच, वेखो तुहानूं ओ नेशनल लैवल दे पीर दी गल सुनावा। शाह महमूद कुरैशी ओनू पुलिस डंडा फेरन लगी, आंदा मैनू बवासीर है। भाई भले आलिओ तुसी नाराज ना होया जे, असी मौलवी सब दी प्रॉपर्टी है। बात सुनान दा मकसद है वो हाले पीर है। वो कौन है? पीर है। पीर नू बवासीर है, वो हाले पीर है मुश्किल कुशा। ते रब ने उन्होंने फड़ लिया ते फड़िया बुरी बीमारी ना बवासीर ना। कुरान मजीद व अय्यूब सुभान अल्लाह इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, आगे की है व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह तेरे वारे वारे जाइए सुभान। एक और सुन लो कुरान दा मुकाम, उनको तर्जमा तुहाडे आला हजरत दा। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला, सारे बोलो इल्ला। इंज नहीं, कुरान सारे असी पढ़ना चाहता होना है। अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में रमज़ान तक रोज़ तकरीर। अब मेरी 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 अर्ज़ सुन लो, तुसी पसंद कर दो ना फिर भी मैं आना कि नहीं आना। जो 1.5 घंटा फिर पा सकते हैं तो मैं कोई 2 पॉइंट फिर नहीं पा सकता इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी बड़ी वड्डी सारी कॉन्फ्रेंस आ गई जी। अच्छा जी, किला लक्ष्मण सिंह मुत्तसिल मीनार पाकिस्तान लाहौर शुहदाए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस 18 मार्च बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरब डोगदार जानदार शानदार ते वफादार इंशाअल्लाह। लैके भी जाएंगे, रोटी भी खुआएंगे ते घर भी ले आउणगे। ए पैरा च फड़ लै यार, ए लैट ते तेरी मेहरबानी होने ते टल जाए यार, बंद कर छड़।